सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधार एग्री पॉइंट पे। जैसे कि अपन पिछली वीडियो में बात कर चुके थे कि पढ़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो उसमें से अपन ने कुछ टेक्निक्स के नाम लिए थे। तो आज उन पे फोकस करेंगे और उन टेक्निक्स के बारे में अपन जानेंगे भी किस में क्या रहता है। तो ऐसा क्या करें जिसमें कि मतलब पढ़ाई में मन आपका लगे ही लगे और पढ़ना। तो इसके लिए सबसे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपन कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पास एक वजह होनी चाहिए। तो अब आपको वजह कहाँ से मिलेगी? तो वजह के लिए आप अपनी जैसे मतलब आस्क योरसेल्फ एक क्वेश्चन करोगे आप खुद से कि यार पढ़ना क्यों क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर जहाँ पे ये क्यों आएगा ना क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे आपको एक वजह मिलेगी, है ना। तो सबसे पहला तो आप अपने आपसे एक सवाल पूछिए कि यार मुझे पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो फिर आप वजह का पता लगा पाएंगे। फिर अगर आपको एक वजह मिलती है तो आप उसे अपना गोल बनाएं, ठीक है। तो अब एक ये रहता है कि लिटरली बच्चे करते क्या हैं कि सबसे पहले गोल ही बड़ा ले लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको एक छोटा गोल लेना है। जैसे कई बच्चे ऐसे ही फर्स्ट डे ही लगते हैं यार कि मेरे को तो 8 घंटे पढ़ना है, नहीं। फिर अपना दिमाग एक्सक्यूजेज निकालेगा क्योंकि इतना बड़ा काम वो एक दिन में नहीं कर सकता। तो क्या है, दिमाग उसका एक अल्टरनेट बनाएगा, एक्सक्यूजेज निकाल के उस बात को टाल देगा। यानी यार मेरा तो आज मन नहीं कर रहा तो वहाँ छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है। तो वो अपन नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना है एक सिस्टम आपका। तो इसके लिए एक रूटीन बनाना है आपको, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्स रिजल्ट टेक्निक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें इंक्रीज होंगे आपके रिजल्ट। तो अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपका फोकस भी बना रहेगा, रिडक्शन भी बनी रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट इंक्रीज होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक नई आदत डेवलपमेंट करनी है। तो एक नई आदत को डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास एक प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि उस प्रोसेस को यूज करते हैं, इसे बोलते हैं 2 मिनट्स रूल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 2 मिनट डेली का एक कोई भी काम जिसकी आप आदत डालना चाहते हैं तो उसे डेली 2 मिनट के लिए करना होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि हमें पढ़ने की आदत डालनी है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा, 2 मिनट के लिए कोई भी चैप्टर निकालो, किसी भी बुक का निकालो और डेली पढ़ो, ठीक है। कब आपको पढ़ना ओनली 2 मिनट है, ठीक है। 2 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये मिनिमम टाइम रहता है। अब आपका दिमाग क्या करेगा कि चल यार 2 मिनट तो पढ़ना है, चल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका दिमाग उस काम को करेगा, 2 मिनट के लिए ज़रूर करेगा। अगर जैसे 2 मिनट के लिए करेगा, फिर अगले दिन 3 मिनट के लिए, ऐसे 2 महीने में 4 मिनट के लिए, ऐसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। कब आप 8 से 10 या 15 घंटे पढ़ने लग जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप एक नई हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक तो नई हैबिट को डेवलप करने का। तो इससे आपकी क्या होगी, एक हैबिट डेवलप होगी जिससे आपका पढ़ने में क्या है, आदत बनेगी, ठीक है। अब जब ये आदत आपकी स्टे होने लग जाए और काम में आ जाए तो ये आपका इजी रहता है। तो इसमें आप इजी सिस्टम में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी टेक्निक आपकी रहती है पोमोडोरो, ठीक है। तो पोमोडोरो को जैसे फ्रांसिस्को डिकोल ने इजाद किया था, ठीक है। और ये एक जापानीज टेक्निक है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है जो डिसाइडेड रहता है पहले से। जैसे इसमें 25 मिनट पढ़ना होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ये एक स्लॉट आधे घंटे का रहता है। ऐसे आपको 4 स्लॉट करने होते हैं। उसके बाद आपको क्या है, फिर ज़्यादा ब्रेक लेना होता है। जैसे पीछे 5 मिनट का ले रहे थे, इसकी बजाय आपको यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लेना होता है। तो ये एक आपका एक पोमोडोरो स्टेप कंप्लीट होता है। तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, तो इसमें ये आपका एक कंप्लीट होता है। तो अपन अभी इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट रहता क्या है कि एक अपने दिमाग का ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो अभी दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और ऑक्सीजन लेवल में जैसे ही अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे या अपना माइंड वर्क करने लगेगा तो ये लेवल क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है।
तो इस लेवल को बैलेंस्ड रखने के लिए अपने को क्या करना होता है, जैसे ये लेवल अपना 25 मिनट तक नॉर्मल वे में प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है उतने टाइम आपको 25 मिनट पढ़ना है। फिर वापस इसमें ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज होने के लिए आपको क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स वाला काम करना होता है, जैसे पानी पी लिया या बाथरूम जाए या थोड़ा घूम लिया या हरियाली देखी या कुछ ऐसा किया, जिससे क्या है कि एक तो आपकी आंखों को, जैसे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों ने 25 मिनट तक वर्क किया, उसके बाद आपकी आंखों को भी आराम मिल गया क्योंकि आप फ़ोन छोड़ के 2-5 मिनट के लिए वहाँ पे गए, तो उसके बीच में आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। तो ये सिस्टम रहता है। ऐसे अगर कोई भी काम करो तो उसमें भी पोमोडोरो यूज कर सकते हैं अपन, तो वो जिससे क्या है कि वो काम अपना थोड़ा सा प्रॉपर वे में आसान हो जाता है और हमें जैसे शॉर्ट ब्रेक्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, हमें थकान नहीं होती और हमारे दिमाग प्रॉपर वे में वर्क करता है, तो चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती है और अपन फोकस से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये पोमोडोरो टेक्निक्स बनी थी। इसमें अभी मैं आप लोगों को देख लो, पीछे जो स्लाइड में दिख रहा है इसी हिसाब से करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप उसका ऐप है पोमोडोरो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस ऐप में क्या रहता है, उसमें आप डिसाइड करो 25 मिनट का और 5 मिनट का गैप, उसके बाद में उसमें अलार्म बजती रहती है, ठीक है। और उसमें जो एक वो टिक टिक वाली साउंड आती है ना, तो वो एक दिन आपको ऐसे मतलब गजब का एक्सपीरियंस देने लगेगी, ठीक है। तो आपको उस पर भी आपका अगर फोकस रहता है तो आप फोकस्ड रहोगे और बाकी आपकी बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो आपको घड़ी की जैसे एक आवाज़ सुनाता है साथ साथ में। तो ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। और एक होती है जैसे टेक्निक से 10 यानी 10:1 यानी रिएक्टिव रिकॉल, ठीक है। रिएक्टिव रिकॉल 10/1 में क्या करना होता है कि इसमें आपको जैसे एक प्रॉपर वे में अपने नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे इसमें आप क्या करोगे, इस टेक्निक का उपयोग आप इसलिए करोगे, जैसे आपने 10 पेज पढ़े तो 10 पेज पढ़ने के बाद अगर आप उन्हीं 10 पेज को दोबारा पढ़ोगे तो आपको वही टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि 10 पेज अगर अपने 1 घंटे में पढ़े तो उन्हें वापस 10 पेज पढ़ेंगे तो वापस 1 घंटा लगेगा। तो आपको क्या करना होता है, जैसे ही 10 पेज पढ़े आपने तो उसकी आप एक रिकॉल समरी बनाओ 1 पेज की, ठीक है। अब समरी बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ के आए हैं उसे वापस देखना नहीं है, अपने दिमाग से समरी बनानी है। अगर कोई चीज़ आपको जितना याद रहता है उतने की बना लो, जैसे 10 पेज में से आपके 5 याद रहे तो 5 की आपने बिना देखे बना ली। अब छठा नहीं याद आ रहा तो छठा याद नहीं आ रहा वो एक बार देख लो, फिर वापस वहीं पे काम करो, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि एक रिकॉल समरी बना सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को अगर एक साथ फॉलो करते हो तो आपका, मैं बोलता हूँ कि 101% चीज़ें याद रहने लगेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, क्योंकि अगर जो आपने सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। तो जो आपने अगर एक बार ठान लिया तो वो आपका हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और रहती है कि आप एक ऐप आता है ऐप ब्लॉकर नाम से, तो वो ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐप ब्लॉकर आप फ़ोन में डालोगे तो उससे क्या होगा कि इससे में आप हर ऐप के लिए एक फिक्स टाइम लगा सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग ज़्यादा होती है आजकल, तो अब आपने डिसाइड करना है कि इंस्टाग्राम पूरे दिन में चलानी कितनी है। जैसे आपने वहाँ पे 15 मिनट डाल के आपने सबमिट कर दिया तो 15 मिनट के बाद में आपका ऐप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है विदाउट अननोन पासवर्ड के साथ, ठीक है। तो वो आप 24 घंटे के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे, कैसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एक बार ऐप डिलीट भी कर देते हो तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका 24 घंटे बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगी जब तक कि आप उसे दोबारा लॉक नहीं करते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका अननेसेसरी टाइम जो फ़ोन पे वेस्ट होता है ना वो आपका बच जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी इस ऐप पर, वो भी जैसे मान लो ऐप पे तो कॉस्टली रहता है थोड़ा सा, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लोग पे नहीं कर पाओ, बट ये है कि वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पे फ्री में देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ये है कि सर हम इतना पे नहीं कर पाते। तो फर्स्ट तो वो इनका भी एक्सक्यूजेज ही है, क्योंकि देखो अगर जो बंदा आज के फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन और फुल्ली 1.5 GB इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो उसके पास मेरे शायद पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो
ये चीज़ है। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे लेके आऊँगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो जहाँ अटको वहाँ से, तो एक वो रिकॉल में ये था कि जहाँ पे अगर आप रटको, जहाँ पे आपको ऐसे लगे भी मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है, तो वो आप देख लो पीछे, फिर वापस लिखो, तो वो समरी वाला आपका एकदम बेस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए एक बार कर लेते हैं क्विक रिवाइज कि अपन ने पूरी वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो अपन ने डिस्कस किया था कि एक अपने को क्या देना है, एक क्वेश्चन देना है कि हमें करना क्या है, एग्जैक्ट हमें ये पता होना चाहिए भी हमें करना क्या है, अपना गोल क्या है। जैसे किसी को आरएस क्लियर करना है, किसी को प्री पीजी क्लियर करना है, किसी को जेट करना है, किसी को बीएचसी में टॉप करना है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये अपन अपने टारगेट बना सकते हैं, फिर इन टारगेट पे वर्क करना है। इस पे भी आपको एक साथ वर्क नहीं करना, इस पे भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि ओनली 2 मिनट्स रूल। पहले अपने को आदत डालनी है पढ़ने की, क्योंकि कोई चीज़ के लिए आपको आदत डालना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने की भी हमें क्या डालनी है, पहले आदत डालनी है। इसके लिए आप 2 मिनट्स रूल फॉलो करोगे। उसके बाद अपने पोमोडोरो टेक्निक पे बात की थी, तो पोमोडोरो को भी आप पढ़ते टाइम अप्लाई करोगे, तो इससे क्या है कि आपके माइंड के कैप्चर ज़्यादा कर पाएगा और आपकी याददाश्त तेज होगी और पढ़ी हुई चीज़ें आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। तो ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना था, अपन ने 10/1 रिएक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक देखी थी। तो इस टेक्निक में भी सेम चीज़ रहेगी कि आपको हर 10 पेज पढ़ने के बाद उसकी 1 पेज की समरी बनानी है, या एक टॉपिक पढ़ा उसकी आपने तो 4 लाइनर या 5 लाइनर समरी बना ली। तो समरी से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, कि वहाँ आपको वो 2 घंटे में 10 पेज पढ़े थे, वो आपको 2 घंटे की बजाय यहाँ पे आप 5 मिनट में भी पूरा पढ़ सकते हो। तो एक ये चीज़ रहती है। एक आप अपने फ़ोन में हमेशा ऐप ब्लॉकर डालोगे। ऐप ब्लॉकर क्या करता है कि आपको एक फिक्स टाइम के लिए ही ऐप ओपन करने देता है। जैसे कि मैंने डाला यूट्यूब 5 घंटे, तो बस 5 घंटे के बाद यूट्यूब ऑटोमेटिक लॉक। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे लॉक लगा सकते हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी चीज़ों पर ऐप ब्लॉकर यूज कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है। तो अगर आज की वीडियो में अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या थी कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आई थिंक इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी पढ़ाई में मन भी लगा पाओगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें हमारे YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, या हमारी वेबसाइट sutharagripoint.blogspot.com पे चेक भी कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने कमेंट डाल सकते हो। और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे कैटेगराइज की होगी, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।